हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने कुछ सेट की डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसमें हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, नल सेट एटसेट्रा ये सब डिफ़ाइन किए। नेक्स्ट वी वर डिफाइनिंग कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट को हम ऑर्डर ऑफ ए सेट से भी डिनोट करते हैं। सो इट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट हम इसे बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट। तो इसको हम डिनोट करेंगे बाय ऑर्डर ऑफ एनी गिवन सेट। सेट हमारा ए सेट है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन इफ ए हैज़ एन एलिमेंट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास किसी सेट के अंदर होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी भी है और वो उसका ऑर्डर भी कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में हम एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सेट की, इट इज़ पावर सेट। पावर सेट क्या होगा हमारे पास? सपोज वी आर गिवन अ सेट ए, पावर सेट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। then P of A is set of all subsets of A। मतलब कि A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर हम उनकी कलेक्शन लेकर के एक सेट बनाएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ A। अब इसमें आप सेट A सपोज करिए कि आप मान के चलते हैं AB, तो इसके सबसेट्स लिखो। तो एक सबसेट जो हमारा होता है नल सेट या वॉइड सेट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज़ नल सेट और वॉइड सेट एंड इट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तो सबका ही सेट होगा। इसके बाद हम कैसे ले सकते हैं सेट? जैसे आप एक सेट लो कंटेनिंग ओनली एलिमेंट ए, दूसरा हो गया आपके पास कंटेनिंग ओनली एलिमेंट बी, थर्ड वन इज़ कंटेनिंग बोथ एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी कि कंप्लीट सेट ए। तो इस तरह से आपके पास ये 4 सेट्स आए सबसेट्स ऑफ ए में, फाई, ए, बी एंड ए बी। देन पावर सेट ऑफ ए विल बी रिटन एज फाई, ए, बी एंड ए बी। So this is set of all subsets of A, so it contains 4 elements। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना था? 2। एंड ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए कितना हो गया आपके पास? 4, विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। यहाँ पर ये 2 हमारे पास क्या है? दिस 2 डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो पावर जाएगी वो जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो होगी, 2 की पावर ही होगी। 2 आपका यहाँ पर ये वाला फिक्स है। कि आप कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज कि ए के अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट है। अब इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो नल सेट होगा आपके पास और एक यही सेट होगा। तो इन 2 ही सबसेट्स होंगे और इनका जो सेट होगा दैट विल बी पावर सेट ऑफ ए हेयर। तो अब इसमें ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ ए इज़ 1 एंड ऑर्डर ऑफ पी ए इज़ 2 की पावर 1 यानी कि 2। ऐसे ही अगर आपके पास नल सेट ही दिया हुआ है, सिंगल एक भी एलिमेंट नहीं है, सेट ए अगर हमारे पास है 5, तो इसका सबसेट भी एक ही होगा। तो इसके पावर सेट में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, ओनली 5। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस 5। अगर हम 5 को इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ 5 आपके पास एक नल सेट है और इसमें आपके पास क्या है? 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, मतलब नल सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो इन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास। तो यहाँ इस केस में आपके पास ऑर्डर ऑफ ए आपके पास जब ज़ीरो है, आपने क्या देखा यहाँ पर
कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ 0, then order of PA comes out to be 1, which can be written as 2 की पावर 0। तो इससे आप सिमेट्रिकली देख रहे हो कि ए के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम 2 की पावर कर दें उसको, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स। और हर बार में आप क्या देख रहे हो कि अगर ए में पहले 0 एलिमेंट था तो 0 एलिमेंट था, तो पावर सेट में एक एलिमेंट, यानी कि उसके सबसेट्स हुए एक। अगर ए में एक एलिमेंट और बढ़ गया तो इसका मतलब एक सबसेट और बढ़ गया, तो उसके इसलिए सबसेट्स हो गए 2। नेक्स्ट अगर हम फिर एक और एलिमेंट्स बढ़ा रहे हैं, तो फिर जितने पहले इसके अंदर एलिमेंट्स थे, जितने सबसेट्स पहले होते हैं, तो हर एलिमेंट के बढ़ने के साथ हर उतने ही सबसेट्स उसके और बढ़ जाते हैं। जैसे कि पहले ए में 0 एलिमेंट थे तो पावर सेट 1, अब एक एलिमेंट आपने और बढ़ाया। इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ लिख के। जैसे आपके पास क्या देखा हमने यहाँ पर, ए हैज़ 0 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए ए के 1। फिर ए में आपने एक एलिमेंट और बढ़ाया, पहले 0 थे, अब एक एलिमेंट हो गया, तो अब सबसेट्स कितने हो गए, 2, यानी कि एक पहले था तो 1 + 1 हो गए, टोटल कितने हो गए 2। अब फिर हम एक और एलिमेंट बढ़ा रहे हैं, पहले एक एलिमेंट था, अब हो गए 2 एलिमेंट्स। अब सबसेट्स कितने होने चाहिए, अगर हम यही चीज़ लगाएं तो पहले 2 सबसेट्स थे, तो अब होने चाहिए 2 + 2। और ये आप देख रहे हो नीचे कि जब आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास सबसेट्स कितने आ रहे हैं, 4। ऐसे ही अगर आप लेके चलो ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट और बढ़ा, पहले कितने सबसेट्स थे, 4, तो अब क्या होने चाहिए, 4 + 4 यानी कि 8, एंड विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। तो सारे ये 2 की पावर में आ रहे हैं। जितने ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, 0 था तो 2 की पावर 0, 1 है तो 2 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2, और 3 है तो 2 की पावर 3। इसका मतलब अगर ए हैज़ n एलिमेंट्स, देन सबसेट्स कह लें हम उसके, नंबर ऑफ सबसेट्स या एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए आप कह लीजिए, दैट विल बी 2 की पावर n। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पावर सेट का। अब हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड इसमें, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। जो भी हमने अभी तक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं, उनको समझने में और आसानी होगी हमें। सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले उसी को हम टेस्ट चेक करते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखेंगे, और इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी जो कलेक्शन है वो सेट है और कौन सी कलेक्शन आपकी सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब बताइए ये आपका सेट होगा या नहीं होगा। टॉल स्टूडेंट्स हैं, आप छांट भी लोगे टॉल स्टूडेंट्स कौन से हैं, लेकिन फिर मेन चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान देनी है कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड होने का मतलब कि आपको चेक करना है कि अगर टॉल स्टूडेंट्स की गिनती आप करते हो या मैं करती हूँ या आपकी कोई फ्रेंड करती है,
तो क्या सेम स्टूडेंट्स उस कलेक्शन के अंदर आएंगे? सो देयरफॉर अब यहाँ पर देखते हो कि ओपिनियन जो है टॉल पर्सन्स की, हर एक की जो है डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन है, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। हाँ, अगर कोई आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर बताया होता है कि हमें टॉल किसको मानना है, तो ये वेल डिफाइन होती। अब हो सकता है कि मेरी नज़र में 5 फीट 2 इंच वाला टॉल हो और किसी और की नज़र में 5 फीट 5 इंच वाला टॉल हो। तो इसीलिए क्योंकि वो कलेक्शन में डिफरेंट persons आएंगे, so therefore this is not well defined and therefore it is not a set. Is it clear? इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अब उसमें है आपके पास कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन हरियाणा। अब रिवर्स जो हैं हरियाणा में, वो तो जो हरियाणा के अंदर की रिवर हैं वही आएंगी ना, चाहे मैं बताऊं या आप बताएं या कोई और बताए। सो दैट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड है, और इसीलिए ये क्या है हमारे पास, सेट। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन योर सिटी। अगेन द सेम थिंग, रिच की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होगी। सो दिस इज़ नॉट अ सेट। आई होप अब तक आपको क्लैरिटी हो गया होगा वेल डिफाइंड का मतलब। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स नॉट नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, इसको बताइए। इंटीजर्स नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? ये तो समझ आ रहा है कि इंटीजर्स आएंगे इसमें, बट साथ में इसने कंडीशंस लगा दी, नॉट अ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये सेट तो है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, हमें पता है कौन से इंटीजर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बट इसमें आएंगे क्या एलिमेंट्स, अगर आपको इसको पूरी तरह से डिफ़ाइन करके लिखना हो, ये सेट है ये तो आप इजीली बता दोगे, बट अभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसके अंदर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो फिर वो एलिमेंट्स आपके कौन से होंगे इसमें? दोज एलिमेंट्स विल बी 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, आगे सारे नेगेटिव। ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। जितने पॉजिटिव वाले नंबर्स थे 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर्स थे उनको हमने यहाँ से हटा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, सेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोज करिए कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो क्या आप इस सेट को लिख सकते हो? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? व्हाट विल ए बी? इसको अगर हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे आप इसको? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है, उसमें से ऑड नंबर्स लिख दो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब कोई अगर हमसे ये पूछे कि वेदर 7 बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो हम कहेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है आपका बिलोंग्स टू, वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है आपके पास। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो अब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आप कहोगे दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या थी वो? सेट 5, सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट 5, दिस इज़ एम्प्टी सेट। ट्रू और फॉल्स? सो अगेन दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट है इस सेट का एलिमेंट 5 है।
ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होता है तो सिंपली या तो इसको हम लिखते हैं एम्प्टी सेट को, या तो हम खाली ऐसे लिखते हैं इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और यू वी राइट इट एज सिंपली 5। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई 5 फॉल्स। अब हमें अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हमें कोई भी दो सेट्स दिए हुए हों, सपोज ए एंड बी आर एनी सेट्स, तो we can say that either A will be a subset of B or B is a subset of A। तो is it true or false? मतलब स्टेटमेंट समझ आ गई आपको। इसमें हमें कोई भी दो सेट्स गिवन हैं A और B, so that implies for any two sets either A is a subset of B or B is a subset of A। so this statement is also false। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों सेट्स बिल्कुल अलग उठा के ले लो, एक ये है 1 3 5 और बी सेट आपके पास है सपोज करिए 3 5 7। अब ना तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, ना ही बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। So neither A is a subset of B nor B is a subset of A, and therefore this statement is also false। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो पहला है सेट A इज इक्वल टू X सच दैट X belongs to N and 4 less than X less than 10। तो अब इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो अब देखिए आपके पास क्या है, या एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन साथ में यह कंडीशन लगा दी कि 4 और 10 के बीच के होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9, 10 इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमें लेस देन 10 वाले चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x। अगेन इसी तरीके से है, सपोज सेट B आपको गिवन है कोई सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x, यानी कि x बिलोंग्स टू n सच दैट 4x + 9 इज़ लेस देन 50। ऐसे नेचुरल नंबर देखने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अब 4x + 9 इज़ लेस देन 50 का मतलब हो गया 4x इज़ लेस देन 50 माइनस 9, दैट मीन्स 41, यानी कि x इज़ लेस देन 41 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट मीन्स 10.25 डिवाइड कर दोगे तो x शुड बी लेस देन 10.25 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्लियरली सेट बी में आपके पास कैसे आ जाएंगे सारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक के ऑल नेचुरल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल नेचुरल नंबर्स विल बिलोंग टू दिस सेट। ऐसे ही हम लेकर चले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट, यहाँ पर आप लेके चलोगे मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। अब मॉडुलस आपको मालूम है क्या होता है बेटा, मॉड x को ही हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। मॉड x का मतलब होता है कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि मॉड x की वैल्यू होगी x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगी, और अगर नेगेटिव है तो माइनस x होगा ताकि नेगेटिव और नेगेटिव आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मॉड x की डेफिनेशन है।
एंड मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब ये हुआ कि -7 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका मतलब कि हमें जितने भी नेचुरल नंबर देखने हैं वो आपको किस में देखने हैं, -7 और 7 के बीच वाले नंबर्स आप यहाँ पर लेके चलोगे। तो -7 और 7 के बीच वाले नंबर्स लेने के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर लेने हैं। तो इसका मतलब -7 से लेकर के 0 तक के नंबर्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए। नेचुरल नंबर आपके 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसमें ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन था इसलिए 7 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारे पास थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसका हम अपोजिट करते हैं। अभी आपने क्या किया कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। सो नेक्स्ट जो हम कुछ एग्जाम्पल इसमें करेंगे उसमें क्या होगा कि हमें गिवन होगा रोस्टर फॉर्म में और हमें उसको किस में राइट डाउन करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो वी विल राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि उसकी कोई एक प्रॉपर्टी आपको डिसाइड करके उसके बेसिस पे लिखना है। तो सबसे पहला आपके पास है इसमें, सपोज सेट ए इज़ गिवन टू बी 3 5 7 9 11। अब देखो इसमें ये आपके क्या दिख रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर नज़र आ रहे हैं। दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स और सारे ऑड नेचुरल नंबर्स भी हैं। ऑड नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑड नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2k + 1 और 2k - 1, इस तरीके से लिखते हैं हम ऑड नंबर्स को। तो अब आप देखिए कि इन नंबर्स पे आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि 3 आपका है, 3 कैन बी रिटन एज 2 × 1 + 1 यानी कि 2k + 1 की फॉर्म का हो गया। 5 को आप लिख सकते हो 2 × 2 + 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से 7 को 2 × 3 + 1 देन 2 × 4 + 1 एंड 2 × 5 + 1। तो क्या देख रहे हो कि ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे दीज आर ऑफ द फॉर्म 2k + 1, जबकि इसमें आपकी जो k की जो वैल्यू जा रही है वो आपकी कहाँ तक जा रही है। पहले वाले में आपने 1 पुट किया, दूसरे में हमने 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो इसका मतलब सेट ए को हम क्या लिख देंगे, ए इज़ x such that x is equal to 2k + 1 where k lies between 1 and 5. So in this way it is written in set builder form. So एक और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ से। Another one is, suppose we are given a set A is equal to 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, and we have to write it in set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप देखिए, आपको इनका एक कॉमन रूल डिसाइड करना है। देखने से आपको पता लग रहा होगा कि नीचे जो आपके पास ये ऊपर सब जगह न्यूमरेटर में 1 है तो ऊपर तो 1 ही आएगा। आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में है 2 हो गया 2 = 1। 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, 6 हो गया 2 × 3, 2 × 4 एंड 2 × 5। यानी कि आप इसको लिख सकते हो सेट A इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ इक्वल टू 1/2n, वेयर n की वैल्यू ये 1 2 3 4 5। सो 1 < n < 5। तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So before that, understood it very well. Thank you.